मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज गृहलक्ष्मी बनाम दरिद्रा। इस कथा से प्रत्येक गृहस्थ नारी अपने कर्तव्य को सीख सकती हैं। किन दो गुणों के कारण नारी गृहलक्ष्मी बन जाती है और किन दो दुर्गुणों से वही नारी साक्षात दरिद्र बन जाती है। यह बातें पुराने ग्रंथों में एक बड़ी रोचक गाथा द्वारा व्यक्त की गई है। हम उस कथा का संक्षिप्त अंश आपको उद्धृत करते हैं, जिससे पाठक और पाठिकाएं, श्रोता और श्रोतिकाएं मनन करके अपने घर को लक्ष्मी का आवास बनाने में सफल मनोरथ हो सकें तथा दारिद्र्य दुर्बुद्धि की संभावित आपदाओं से बचने के लिए सावधान हो सकें। दरिद्रा लक्ष्मी की सगी बड़ी बहन है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी जी निकलीं और भगवान विष्णु के साथ उनका पाणी ग्रहण होने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आप तो स्वयं शास्त्र मर्यादा के निर्माता हैं। जब तक मेरी बड़ी बहन दरिद्रा कुंवारी है, भला मुझ छोटी का विवाह कैसे हो सकता है। तुम्हारी बड़ी बहन भी है ऐसा भगवान कहते हैं, या तो अभी मालूम हुआ है क्या नाम है उनका, और अभी तक वह कुंवारी क्यों है। भगवान ने पूछा लक्ष्मी से। लक्ष्मी जी ने अपनी बड़ी बहन दरिद्रा का परिचय देते हुए बताया कि वर न मिलने के कारण ही अभी तक उसका विवाह नहीं हो सका। भगवान विष्णु आखिर दरिद्रा के लिए वर खोजने के लिए निकल पड़े। जहाँ जाकर चर्चा करते वहीं दरिद्रा या नाम सुनकर ही सब ठिठक जाते। भगवान बड़े घूमे फिरे पर उस देवी के योग्य तथा उसे स्वीकार करने वाला वर उन्हें ना मिल सका। अंत में उन्होंने उद्दालक मुनि के चरण पकड़े और प्रार्थना की कि अन्य किसी दृष्टि से ना सही, परोपकार के लिए ही सही, वे दरिद्रा से विवाह कर लें। उद्दालक मुनि सहमत हो गए। विवाह संपन्न हो गया। पर मुनि जब उसे परिणीता कर माने पाणी ग्रहण हो गया, विवाह हो गया, तो आश्रम को लौट रहे थे तो आश्रम के यज्ञ धूम की गंध से दरिद्रा कुछ व्याकुलता सी अनुभव करने लगी और ठिठक कर खड़ी हो गई। ऋषि के कारण पूछने पर दरिद्रा ने कहा, जहाँ ऐसे दो काम होते हों वहाँ मैं नहीं रह सकती। उद्दालक ने पूछा, तुम कहाँ रह सकती हो और कहाँ नहीं रह सकती हो, इसका विस्तृत विवरण दो। उसने कहा, जहाँ नित्य प्रति झाड़ू बुहारी लगती हो, गाय के गोबर से लेपन होता हो, घर के सब लोग सूर्योदय से पहले सोते उठकर स्नान संध्या भजन आदि कर्म करते हों, पितरों के लिए सदाकार और देवताओं के लिए स्वाहाकार होता हो, जिस घर की स्त्रियां स्वच्छ सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत गोपूजन तुलसी पूजन आदि कृत करती हों, घर के बालक युवा और युवतियाँ गुरुजनों के आज्ञाकारी हों और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हों, जहाँ समय पर व्रत उपवास स्नान दान और यज्ञ हवन आदि कृत किए जाते हों, ऐसे घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु मैं तो ऐसे स्थान में सुख पूर्वक बसती हूँ जहाँ की घर के लोग सूर्य चढ़ जाने पर भी खर्राटे की नींद ले रहे हों, जहाँ झाड़ू बुहारी न लगती हो, कभी गाय के गोबर का चौका न लगता हो, रात के जूठे बर्तन दोपहर तक और दोपहर के
उच्छिष्ट बर्तन रात तक बिखरे पड़े रहते हों, मक्खी और मच्छरों को भिनभिनाहट से जो घर सदैव मुखरित रहता है, जिस घर की मैले कुचले वस्त्र और रूखे बिखरे केसों वाली कर्कशा स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रातः सायं लड़ती झगड़ती हों, जहाँ युवा युवतियाँ गुरुजनों का पद पर अपमान करती हों और वृद्धजन छोटे से डांट डपट कर मारपीट से पेश आते हों, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कहकर दरिद्रा जिद करके अपने स्थान पर वापस आ गई। आपको मैं ये कथा इसलिए बताने जा रहा हूँ कि इस कथा से प्रत्येक गृहस्थ नारी अपने कर्तव्य को सीख ले सकती है और जो भी गलतियाँ परिवार में हमारे आपके द्वारा हो रही हो उसको आप सुधार सकती हैं, क्योंकि घर की जो गृहिणी है वही घर की लक्ष्मी है। और जब गृह लक्ष्मी, जब लक्ष्मी का रूप उसके अंदर क्रियाओं के माध्यम से होगा तभी वो लक्ष्मी कहलाएगी। इसलिए समस्त गृहस्थ नारी अपने कर्तव्य को सीख सकती है इस कथा से। इसी के लिए हमने यह एक रोचक विवेचना कथा हमने डाली है, जिससे कि आपको ज़रूर सीख मिलेगी। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे की जानकारी मिलती जाए।